नाज़रीन, आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहा हूँ कि माजी की मकबूल तरीन अदाकारा सुल्ताना जफ़र जो हैं वो अमेरिका में आज इंतकाल कर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम अली अतर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप सुल्ताना ज़फ़र साहिबा के हवाले से मैं चाहूँगा कि आज हम उनकी यादें, उनकी जो मेमोरीज़ हैं हमारे पास, और हम अपने ऑडियंस से उनके हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे। उनकी अपनी जो लाइफ गुजरी उनके हवाले से थोड़ा हमें बताइए हमारी ऑडियंस को। अम्मी, हम लोग हैदराबाद चले गए थे कोई 1970 में, तो वहीं पे हम लोग ज़्यादातर, हमारी तरबियत भी वहीं पे, तालीम भी वहीं पे हुई। और कोई अराउंड 78 के करीब उनको रेडियो का शौक़ हुआ। रेडियो की एक्टिंग को ये कहते हैं कि अच्छा एक्टर वो है जिसकी आवाज़ में पूरे इमोशंस आए लेकिन चेहरे पे कोई इमोशंस ना हो। तो फिर अम्मी ने वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत से उन्होंने ड्रामे किए जो मेरी मौजूदगी में भी किए। फिर मैं 1992 में अमेरिका चला गया तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया और उस शौक़ को अपने हमेशा पूरा करती रही। तन्हाइयाँ एक ऐसा ड्रामा था जिसके अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया और एक तो बहुत ही खुश लिबास थी। इन ड्रामों के अलावा क्यों नहीं उन्होंने कभी कोई और शोबे में, लाइक फिल्मों में या कोई सिंगिंग में? अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही ख़ास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं। और आज मैं उनकी हवाले से, और उनकी जो मदर हैं ख़ास तौर पे, वो एक बहुत ही बड़ा एक नाम पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिन्होंने बरसों अपने ड्रामों में और रेडियो के अंदर जो सामईन हैं, नाज़रीन हैं, उनको एंटरटेन किया। उनके हवाले से आज मैं उनके बारे में, उनके जो साहबज़ादे हैं जनाब डॉक्टर शहबाज अली ख़ान साहब, उनको मैंने आज मदऊ भी किया। आइए उनसे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम अली अतर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने जिसे कहना चाहिए कीमती टाइम में से हमारे लिए आज वक्त निकाला। आई नो दैट कि आप जब भी यूएस से आते हैं आप बड़े मसरूफ़ रहते हैं और बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। अच्छा शहबाज भाई, देखें आज वैसे तो खैर आपसे एक और कभी मौका लगेगा, तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, तो उसके हवाले से हम एक और कभी इंशाल्लाह आपके साथ अदर पॉडकास्ट भी करेंगे। लेकिन आज बिलखुसूस आपकी वालदा मोहतरमा जनाब मोहतरमा सुल्ताना ज़फ़र साहिबा के हवाले से मैं चाहूँगा कि आज हम उनकी यादें, उनकी जो मेमोरीज़ हैं हमारे पास, और हम अपने ऑडियंस से उनके हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे। थोड़ा-सा उनके हवाले से ज़रूर बताइए कि उनका आगाज़ कैसे हुआ, यानी रेडियो से, फिर टीवी से, और फिर उसके बाद उनकी अपनी जो लाइफ गुज़री, उनके हवाले से थोड़ा हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को। जी, तो अम्मी, हम लोग हैदराबाद चले गए थे कोई 1970 में, तो वहीं पे हम लोग ज़्यादातर, हमारी तरबियत भी वहीं पे, तालीम भी वहीं पे हुई। और कोई अराउंड 78 के करीब उनको रेडियो का शौक़ हुआ, तो उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, हैदराबाद रेडियो। अच्छा। और उनकी एक दोस्त थी जो वहाँ प्रोड्यूसर होती थी, तो उन्होंने उनका ऑडिशन वगैरह लिया, उनको पसंद आया। तो अम्मी ने बहुत सारे वहाँ पे रेडियो के प्लेस किए। और बहुत डिफरेंट मीडिया है रेडियो टीवी से, क्योंकि टीवी के अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें हैं। रेडियो की एक्टिंग को ये कहते हैं कि अच्छा एक्टर वो है जिसकी आवाज़ में पूरे इमोशंस आए लेकिन चेहरे पे कोई इमोशंस ना हो। तो वो उन्होंने कोई 3-4 साल तक काफ़ी प्लेस वहाँ पे किए। उसके बाद फिर हम लोग कराची आ गए। तो कराची आए तो फिर यहाँ पे टीवी का मीडियम भी अवेलेबल था, तो फिर अम्मी ने वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत से उन्होंने ड्रामे किए जो मेरी मौजूदगी में भी किए। फिर मैं 1992 में अमेरिका चला गया तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया और उस शौक़ को अपने हमेशा पूरा करती रही। अच्छा, ड्रामों में अगर हम देखें तो उनके जो ड्रामे रहे, बड़े मशहूर ड्रामे रहे, यानी जिसमें ख़ास तौर पे सर फ़हरिस्त में अगर कहूँ तो तन्हाइयाँ एक ऐसा ड्रामा था जिसके अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। और एक तो बहुत ही खुश लिबास थी और खुशगो, मैं कहूँगा बड़ी प्यारे अंदाज में। और हमारी तो जो मेमोरीज़ हैं उनको हमेशा बड़ा प्यार करने वाला शफ़ीक इंसान हमने पाया, और आर्टिस्ट भी बड़ी कमाल की थी। तो उन्होंने, मतलब अगर मैं उन ड्रामों पे अगर थोड़ी सी नज़र
देखूं तो उसमें तन्हाइयाँ जो एक ड्रामा था, उसके अलावा अम्मा भाग भरी एक बहुत पुराना ड्रामा था जिसमें उन्होंने बड़ा एक ओल्ड लेडी का किरदार अदा किया था। उसके अलावा आगन टेढ़ा, अना, उरूसा, और उसके अलावा स्टूडियो ढाई जो अनवर मकसूद साहब ने किया था, और उसके अलावा एक हॉरर एक ड्रामा भी था वो के नाम से, जो उन्होंने मेरे गालिबन जिसको को अमेरिका चली गई थी शिप, तो उस वक्त भी वो आती जाती रहती थी और ड्रामों में काम करती रहती थी। तो इन ड्रामों के अलावा क्यों नहीं उन्होंने कभी कोई और शोबे में, लाइक फिल्मों में या कोई सिंगिंग में, और इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी खुश शक्ल भी थी वो, तो उन्होंने कभी फिल्मों में इस तरह जाने का शौक पैदा नहीं था या सोचा नहीं? उनको फिल्मों का कभी भी शौक नहीं रहा। अच्छा। उनका शौक एक्टिंग का जो था वो टीवी की हद तक था, क्योंकि हाँ फिल्म का मीडियम अगेन बहुत डिफरेंट हो जाता है। जी। टीवी का बहुत इंटीमेट और बहुत घरेलू सा माहौल होता है। हाँ, फिल्मों का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है जी। जाहिर है उस वक्त कराची में वैसे भी फिल्मों का बहुत ज़्यादा बनने का रिवाज नहीं था, वो इंडस्ट्री ज़्यादातर लाहौर में थी। लेकिन अगर शायद वो कराची में भी होती तो उनको कभी उसका शौक नहीं रहा। ठीक। और फातिमा सुरैया बजिया के, हसीना मोइन के, ये वो ड्रामे हैं जो कि हमारा बहुत बड़ा असेट हैं और इनकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट रही। तो उनका हमेशा ये रहा कि वो सिलेक्शन उनका जो होता था वो यही देखती थी कि किस रोल में, क्योंकि अगर आप नोट करें तो तन्हाइया में उनका रोल बड़ा नहीं था, सिर्फ पहली एक दो किस्तों के अंदर था, लेकिन मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट जो था, उस रोल का बहुत इम्पैक्ट बड़ा, बहुत वो उनकी पहचान बन गया। उससे बहुत ज्यादा बड़े रोल्स उन्होंने कई और सीरियस में किए, लेकिन उनकी पहचान जो थी एक कमर्शियल ड्रामा बना ना, कमर्शियल ड्रामा बना, बहुत सक्सेसफुल ड्रामा बना। बिल्कुल। और उनका रोल बहुत, वो दोनों माँ बाप का जो रोल था बहुत शॉर्ट होने के बावजूद, सुबानी भाई यूनुस साहब और अम्मी का रोल जो था वो बहुत शॉर्ट होने के बावजूद बहुत इम्पैक्टफुल रहा। और वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपका रोल जो है वो बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट क्या। और अम्मी के पास हमेशा इस चीज़ की बहुत वैल्यू रही। ठीक। तो मतलब खुद से उन्होंने जानबूझ के कोशिश ही नहीं करी कि कभी वो फिल्म की तरफ जाएं? फिल्म की तरफ उनका कभी ना रुझान रहा, ना इंटरेस्ट रहा। सिंगिंग की तरफ शहबाज भाई? नहीं, अम्मी को गाना नहीं आता था, बिल्कुल। वो हमारे सामने भी नहीं गाती थी। अच्छा, तो मतलब कोई इतना वो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हमें तो पता है, हमारी ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगा, आपकी वो फैमिली है माशाल्लाह कि आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया के अंदर भी जब भी जाया करते थे तो वहाँ पर भी मशहूर, आई थिंक जो वहाँ पर आर्टिस्ट हैं वो आप लोगों के कज़न्स हैं, उनमें से आई थिंक तब्बो हैं और कोई शबाना आज़मी हैं और ये लोग फरहा वगैरह, फरहाद, ये तो हमारी फैमिली के लोग। और आप लोग वहाँ जब बॉम्बे जाया करते थे तो इन लोगों से मिले भी थे, और मुझे याद है आप बताते थे कि यार मैंने वो जब गया पहली दफ़ा उनके तवस्सुस से आप लोग उस इंडस्ट्री में गए, अमिताभ को, शाहरुख खान को, इन सब लोगों को आप लोगों ने मिले भी, उनसे मुलाकातें भी रही, तो आपका इतना एक्सेस था वहाँ पर, तो आप लोगों ने मतलब क्यों नहीं वहाँ की इंडस्ट्री में काम करना है क्या सोचा, या आपको पसंद नहीं था, क्या चक्कर था? नहीं, हम लोग ऑब्वियसली वैसे भी उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्ट का एक दूसरे के पास काम करना बहुत कॉमन नहीं था, ये चीज़ बाद में कॉमन हुई। अम्मी को वहाँ पे बहुत पजीराई मिलती थी क्योंकि उनके ड्रामों की वजह से लोग उनको बहुत पहचानते थे। तन्हाइयाँ उनकी बहुत बड़ी वहाँ पे भी पहचान था, क्योंकि हसीना मोइन के ड्रामे वहाँ पे बेइंतहा पसंद किए जाते थे। इसमें कुछ शबाना आज़मी जी जो है वो हमारी सेकंड कज़न है, उनकी वालदा और अम्मी फर्स्ट कज़न्स हैं। एक्चुअली दे वर वेरी नाइस टू अस। हम लोग जब गए तो हम उन्हीं के घर पे ठहरे थे। अच्छा। तो हम 4-5 दिन, हफ्ता भर शायद उनके घर पे थे। उन्होंने बहुत हमको एंटरटेन किया। शबाना आपा हमको लेके ये इंडस्ट्री में भी गई जहाँ पे ये सारे बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन से, राजेश खन्ना साहब से, शशि कपूर, राखी, रेखा, ये सब के साथ उन्होंने, इन सब से मुलाकातें रही आपकी? इन सब के साथ मुलाकात भी रही। और फिर शबाना आपा की शूटिंग में भी हमने पूरा दिन गुजारा राजेश खन्ना साहब के साथ। उनकी एक मूवी बन रही थी उन दिनों। अच्छा। तो लेकिन उसमें मुझे और भैया को उस वक्त उन लोगों ने कहा भी कि हम आपको कोई छोटा सा भैया कौन, जरा हमारी ऑडियंस को बताएं। भैया मेरे बड़े भाई शहजाद अली खान, जो इनके बड़े भाई हैं उनको भैया कहते हैं, शहजाद भाई। तो हम दोनों को उन्होंने कहा भी, क्योंकि हम लोग उस वक्त 17-18 साल के होते थे, तो उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपको कोई छोटा सा रोल फिल्म में दे दें। हम लोग कहा नहीं, हम लोग सिर्फ देखने आए, हम उसी में खुश हैं। तो लेकिन नहीं, उसमें हमारा कभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। और नहीं आंटी का कभी रहा? अम्मी का तो बिल्कुल ही नहीं था। अम्मी was very particular about what she liked, और उनको रेडियो और टीवी, ये दो ही मीडियम से हमेशा इंटरेस्ट भी रहा, और वही उन्होंने हमेशा परफॉर्म भी वहीं पे किया। ठीक। शायद कितने बहन भाई हैं आप लोग? अगर मैं पूछूं सुल्ताना जफर साहिबा के कितने बच्चे हैं तो हमारी ऑडियंस? 4 भाई हैं, बहन कोई नहीं है। अच्छा। जिसकी अम्मी को हमेशा बहुत ख्वाहिश रही, लेकिन हुई नहीं, तो हम 4 भाई हैं।
आप चारों भाई आप लोग बाहर ही होते हैं, इधर हमारी ऑडियंस के हवाले से जरूर बताएं हमें। हम में से 3 भाई बाहर हैं। ओके। मेरे बड़े भाई शहजाद अली खान, मैं और मेरे छोटे भाई शादमान, हम तीनों वहीं पे हैं, डैलस में ही होते हैं। यूएसए में ही आप लोग? यूएसए में हैं। ठीक है। और छोटे भाई जो है मेरे, वो लाहौर में हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान में ही वो हैं। पाकिस्तान में है। ठीक है। और आप लोग आते जाते रहते हैं माशाल्लाह? मेरे तो चक्कर बहुत ही लगते हैं, क्योंकि मेरी ज़ाहिर बेगम की जो फैमिली है वो यहाँ पे बहुत है। हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी फैमिली की वजह से और आप सब से दोस्ती की वजह से मैं खुद भी बहुत उसको एंजॉय करता हूँ, तो हाँ। हमारा तकरीबन हर साल लेकिन चक्कर जब भी आते हैं आप हैदराबाद जरूर चक्कर लगता है, ये आपका बड़ा। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरे हाँ। सारे कॉलेज स्कूल के दोस्त हैं, तो अभी उनसे भी मेरा 2 दिन पहले हैदराबाद में ही थे आप? मैं हैदराबाद में था, और हैदराबाद। वहाँ पे पुराने दोस्तों से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अच्छा अच्छा, इसके अलावा शोएब भाई मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो सुल्ताना आंटी हैं उनके उस रुख की तरफ बताइए कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रगल की और जिस मुकाम पे अल्लाह पाक ने उनको पहुँचाया बाद में, और फिर माशाल्लाह आप लोग खुद बड़े हुए, आप लोगों ने अपने अपने जगह मेहनतें की और उस जगह पे पहुँच गए, और आज माशाल्लाह आप लोग वेल सेट हैं। उस हवाले से ज़रा बताइएगा, जब रेडियो पे स्टार्ट किया तो ज़ाहिर बात है हर किसी के लिए इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती जितने लोग समझते हैं। एग्जैक्टली। और टीवी के ऊपर चूंकि अम्मी बहुत खुश लिबास होती थी, उनकी साड़ियाँ बहुत मशहूर होती थी, बिल्कुल। तो लोग उनको यूजुअली समझते थे कि वी आर वेरी वेरी वेल ऑफ। ओह! तो लेकिन हकीकत ये है कि वी हैव बीन थ्रू आवर शेयर ऑफ रफ टाइम्स, और हम लोग माली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, लेकिन अम्मी ने बहुत मेहनत भी की। और उनकी सबसे बड़ी बात जो मेरी नज़र में उनकी क्वालिटी थी, उनके पास बच्चों की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो मेरी भी एजुकेशन, मेरे छोटे भाई की, बड़े भाई की, सबकी एजुकेशन पे उनका हमेशा बहुत जोर रहा, और उसके लिए उन्होंने जो वो कर सकती थी उन्होंने किया। हमको बाहर भेजने का इंतज़ाम किया, हालांकि हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम वो अफोर्ड कर सकते, लेकिन आज हम लोग जहाँ पे जो भाई जहाँ जहाँ पे मौजूद है, उसका मैं 100% क्रेडिट अम्मी को देता हूँ कि उनकी कोशिश, मेहनत और वो लगन, और वो हमको हमेशा इस चीज़ के ऊपर उकसाना कि ये करना है। मैं जब 6 साल का था तो अम्मी ने उस वक्त कहा था मेरा ये बेटा डॉक्टर बनेगा। रियली? और उसके बाद वो चीज़ में कभी चेंज नहीं आया। जब मैं इंटर में पहुंचा तो मुझे ये था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो ज़िंदगी बेकार है, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। अल्लाह। तो वो जो आप अपनी औलाद को सिखाते हैं, एक उसको गोल देते हैं, उसमें अम्मी का कोई जवाब नहीं था, और मैं जहाँ पे भी हूँ उसका मैं 100% क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आंटी ने मतलब अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, इसका मतलब फाइनेंशियल साइड पे भी बड़ी मेहनत करी, नॉट ओनली कि वो सिर्फ एक ड्रामा आर्टिस्ट थी। यानी आम तौर पे लोग शायद समझते हैं कि बड़े पैसे वाली खातून हैं, बड़ा पैसा आता होगा जी ड्रामों में और बहुत आसानी से बच्चे पढ़ लिए, तो मतलब उनकी ज़िंदगी अपनी कितनी टफ रही और कितनी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या शहबाज भाई मैं चाहूँगा ऐसा कि यादगार जो आप बताएं एक मोटिवेशन के लिए तो लोगों के लिए, ताकि वो उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, इतना आसान नहीं होती ज़िंदगी नहीं, हर किसी असल की। में अम्मी ने ज़्यादातर जो काम किया हम लोगों के जाने तक, जितना भी काम था उनका पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर था। कोई प्राइवेट चैनल्स उस वक्त ऐसे थे नहीं, और पाकिस्तान टेलीविज़न के चेक्स बहुत ही लिमिटेड होते थे। मुझे याद है कि अम्मी का शायद जो एक ड्रामे का चेक होता था वो 600 या 800 रुपए का होता नहीं था। गए यार। तो वो ऐसा नहीं था कि हज़ारों लाखों आपको मिल रहे हैं ड्रामों के। दोज डेज वर वेरी डिफरेंट। ज़ाहिर उनकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा नहीं था। वो जितना था वो उनका शौक था। लेकिन अम्मी 2-2 जॉब्स वो करती थी। वो सुबह से दोपहर की एक जॉब करती थी, 1 घंटे को आती थी, और फिर दोपहर से शाम तक की जॉब करती थी। एट टाइम्स शी हैज वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड। और शायद उनका वो जो मेहनत देख के हम भाइयों को बहुत ज़्यादा ये जज्बा हुआ कि वी शुड डू समथिंग, जो वो चाहती हैं कि हम करें उसको हम कंप्लीट करें। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी वो मेहनत बारावर भी हुई, और हम लोग उसकी वजह से उस जगह पहुंचे जहां आज हम सारे सेटल्ड हैं। और अम्मी के लास्ट फिर 20 साल बहुत माशाल्लाह अच्छे रहे। जब वो अमेरिका आ गई थी, और आप ही लोगों के साथ रहनी थी वहाँ अमेरिका में? हाँ, तो वो मेरे छोटे भाई ने उनको एक घर पूरा खरीद के दिया हुआ था, और हम लोग रोजाना वहाँ पहुंचे हुए होते थे, और वो खाने भी बना रही होती। लेकिन वो टाइम उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और मेरे छोटे भाई ने उनका बहुत, शादमान जो है वो बहुत, उसने उनका ख्याल किया, और उनकी एक एक ख्वाहिश और दुनिया घुमाना, और हर कुछ अरसे के ऊपर उनको दुनिया के किसी और मुल्क में ले जाके ठहराना, इंजॉय कराना, जो उनके मुंह से बात निकल जाए वो शादमान ने पूरी की। अल्लाह उसको जजा दे उस चीज़ की। नहीं, सारे भाई आप, वो तो उसमें कोई शक नहीं, हम हमेशा उनका बताते हैं, लेकिन हमने आपको भी जब भी देखा बड़ा मोहब्बत करने वाले साहबजादे नजर आए, और हमेशा अपनी माँ का बड़ा एहतराम करते हुए नजर आया। आप
कुछ भी कर लें, आप माँ बाप की चीज को रीपे तो नहीं कर सकते, सही क्योंकि बात। उन्होंने जो किया वो बेलौस किया है। हाँ। आप जो करेंगे आप एहसान उतारने की कोशिश में करेंगे, हाँ तो माँ बाप का एहसान आप कभी उतार नहीं सकते। वो एक Exactly. जिंदगी का फैक्ट है। हाँ लेकिन जो आदमी कर सकता है वो करता है, उनकी मोहब्बत में करता है, उनकी चाहत में करता है, और जो उन्होंने सफर हमारे लिए किया है उसको कंपनसेट करने के लिए करता है। लेकिन बात वो होती नहीं है कि आप उसको कंपनसेट कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। शायद भाई 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी मतलब उस इंडस्ट्री में, उस शोबिज़ में नहीं आया जिसमें आंटी ने काम किया, यानी सुल्ताना ज़फ़र साहिबा ने? क्यों? क्या मतलब, आप खुद भी माशाल्लाह हैंडसम हैं, अब उस वक्त तो और ज़्यादा थे। तो मतलब आप उस वक्त लोगों जवान भी थे। को उस वक्त ज़्यादा जवान थे। अच्छा, उस वक्त आप लोगों को माशाल्लाह, मुझे जहाँ तक याद है, आपको उरूसा और दूसरे ड्रामों में ऑफर्स भी आई थी जिस वक्त आप यहाँ पर माशाल्लाह थे। जी। तो क्यों नहीं आए? मतलब ना बड़े बेटे आए, ना आप आए, ना छोटे वाले? भैया तो शायद शहजाद जो है वो तो बहुत जल्दी निकल गए थे। 1984 में वो अमेरिका चले गए थे। मैं यहाँ था 1992 तक। बजिया के घर एक दफा मैं गया था अम्मी को ही पिक करने, वहाँ कोई रिहर्सल वगैरह चल रही फातिमा थी। सुरैया बजिया, फातिमा सुरैया बजिया, अनवर मकसूद की जो बड़ी बहन है, हाँ, अनवर exactly. साहब। तो उनके पास मैं अम्मी को लेने अंदर गया, तो वो बजिया बहुत ही लविंग पर्सन थी। आपको शायद सबको अंदाजा जी, जी, होगा कि बिल्कुल। उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हर किसी से। हाँ। तो वो कहने लगी कि बेटा तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा कि बजिया मैं आजकल एग्जाम दे रहा हूँ अमेरिका जाने का। एग्जाम्स मेरे हो गए थे। तो कहने लगी कि मैं एक ड्रामा बना रही हूँ उरूसा, और उसमें वो जो मिशी खान और वो फिर अदनान सिद्दीकी को लिया था उन्होंने। राइट, तो उन्होंने कहा अदनान सिद्दीकी वाला रोल मैं तुम्हें नहीं दूंगी, वो मैं उसका बात कर चुकी हूँ। अच्छा लेकिन जो समी सानी का जो रोल था, अच्छा, तो सेकंड उन्होंने हाँ सेकंड लीडिंग रोल था वो भी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ वो तुम कर लो। हाँ तो मैंने बहुत उनको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भजिया मेरा अब अमेरिका जाने का हो रहा है, और ये मेरी माँ का भी गोल है, मेरा भी गोल है, तो हाँ बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। हाँ। तो वो असल में बात ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मेरे पास एक्टिंग का तो हर किसी को शायद शौक होता है, मशहूर होने का सबको शौक होता है, लेकिन मेरा गोल टू बी अ फिजिशियन एंड वर्क एज अ फिजिशियन, वो मेरा जो गोल था वो मेरे हमेशा नजरों के सामने रहा, और उसके सामने मैंने किसी चीज़ को नहीं आने दिया। तो इसका मतलब सुल्ताना आंटी की कोई भी बच्चे ने मतलब इस शोबिस को ज्वाइन नहीं किया जिसमें Actually, उन्होंने सालों। शादमान ने 1-2 सीरियल्स किए थे वाकई में? हाँ, जब वो बहुत छोटा था, मेरे हाँ, ख्याल हाँ। 10-11 साल का था, शायद उससे भी छोटा था। हाँ हाँ, और शाहजेब ने भी किया जो सबसे छोटे वाले हैं। शाहजेब ने भी 1-2 थोड़ा ड्रामों उनमें में मुझे किया नजर है। आता है, वो उनमें वो टैलेंट कह लीजिए, हाँ, या उसका उनमें वो शौक भी जरासीम है। कह लीजिए। हाँ, जरासीम। तो उसने 1-2 ड्रामे किए हैं। हाँ। उसने तो खैर यहाँ पाकिस्तान वापस आने, क्योंकि वो भी कनाडा में था, उसने अपनी ग्रेजुएशन वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर से की। उसके बाद वो पाकिस्तान आया, तो उसके बाद उसने 1-2 ड्रामे किए, लेकिन उससे ज्यादा उसने भी नहीं किया। शादमान ने भी एक सीरियल रोबोट के नाम से एक सीरियल था, उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उसने काम किया था। बस इतना ही हमारा रोल टीवी में इतना ही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं चाहूँगा कि किस चीज़ों पे ज़्यादा खुश होती थी आंटी, अगर मैं पूछूं सुल्ताना आंटी, और किस बातों पे ज़्यादा नाराज़ हो जाती थी या गुस्से वाली थी? ज़रा ऑडियंस के लिए ज़रूर बताइए आप हमें। अम्मी से मैं वैसे तो बहुत ही हलीम, बड़ी नरम, बहुत ही पुरखुलूस, लेकिन एक बच्चों के सामने माँ एक अलग ही होती है। अलग होती है। नहीं, अम्मी वैसे काफी सख्त थी। अच्छा। हाँ, अम्मी काफी सख्त थी। उनके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिनको स्ट्रिक्ट थी मदर? हाँ, स्ट्रिक्ट मदर है। मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाऊं। अम्मी होती थी जो कि हमारी पढ़ाई का जोर सारा उनका होता था। तो एक दफा हमारे मैट्रिक के अंदर मिड ईयर एग्जाम्स होने वाले थे, और अम्मी किसी काम से इंडिया चली गई। वो 1 महीने बाद आई, तो मैंने, मेरे भाई ने, किसी ने मिड टर्म एग्जाम से नहीं दिया। नहीं करें यार। हाँ, क्योंकि वो अम्मी का खौफ उस वक्त नहीं था, अम्मी गई नहीं थी इंडिया। तो कहते ना कि व्हाइल द कैट इज अवे माइस विल प्ले। तो हम लोगों ने यही किया, एग्जाम नहीं दिया। अम्मी आई, और उसके बाद जो हमारी सुताई हुई है। तो लेकिन अम्मी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, और रूल्स रेगुलेशंस उनके बहुत सख्त थे। मेरे साथ और ज्यादा थे। छोटे भाई को छोटा होने की वजह से उसको बहुत लेवरेज मिल जाती हाँ, थी। तो मैं हमेशा अम्मी से कहता था कि आपने बड़े भाइयों पे बहुत जुल्म किए हैं, छोटे वाले को आपने बहुत आज़ादी दी है जो कि हमको नहीं मिली कभी। लेकिन अम्मी बहुत लविंग, और खुशी उनकी हमेशा हमारी अचीवमेंट्स पे होती थी। जब मेरी फाइनल ईयर में 10th पोजीशन आई थी, तो उसमें ये नवाज शरीफ साहब भी आए थे, उन्होंने हमारी मेडल वगैरह हमको पहनाए थे। तो उस वक्त अम्मी की खुशी बाकी देखने की थी। वाकई में, कि मतलब उस जगह पे, जिस जगह पे वो देखना चाहती थी अपने बच्चों को, वो पहुंची। अच्छा, क्या चीज़ खाना
पसंद से करती थी? मतलब आपके घर में क्या खाना ऐसा था जो आंटी के उससे पकता था, जो वो हमेशा पकाती थी घर में? अम्मी बहुत मजे के खाने बनाती थी अच्छा। और उनके खानों में एक हैदराबादी टच हमेशा रहा, हम्म। क्योंकि वो हैदराबाद दक्कन से वो आप उनका। लोगों का जो आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, और उसके बाद हैदराबाद आए आप लोग? हाँ, तो हैदराबाद दक्कन से हम कराची आए। कराची आए, फिर जब हम छोटे थे उस वक्त हम हैदराबाद मूव हुए, फिर हैदराबाद दोबारा गए। सिंध गए। ठीक है। तो बगारे बैंगन, ओहो, खट्टे पसंदे, ओए होए। एक खट्टे चावल होते थे, हाँ हाँ मुट्ठी के कबाब, ये सारी चीजें अम्मी बहुत जबरदस्त बनाती थी हाँ हाँ। और उसको हमने सारी जिंदगी खूब एंजॉय किया। माशाल्लाह, मतलब एक आर्टिस्ट होने के नाते कितनी ज़बरदस्त एक घर के अंदर उन्होंने अपने बच्चों को भी माशाल्लाह मोटिवेट भी किया और कमांड भी किया, उसके साथ-साथ मतलब खाने की भी पकाने की भी शौकीन। अम्मी की ये बड़ी क्वालिटी है, वैसे मैं मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वालदा हैं, लेकिन बाकी ये क्वालिटी है कि उन्होंने बाहर की जिंदगी के बावजूद घर की जिंदगी को बहुत अच्छा चलाया। सारी जिंदगी उन्होंने खाने खुद बनाए। हम लोग बहुत ज्यादा नौकरों पर, अमेरिका में भी जब वो गई तो हालांकि एज हो गई थी उनकी, लेकिन हमेशा खाने उन्होंने बनाए, बहुत मजे के बनाए और हमेशा घर को अपने बहुत खूबसूरत, बहुत सजा के रखती थी अम्मी। तो उनका घर का इंटरेस्ट जो था वो बिल्कुल अपनी जगह से हिला नहीं, इन स्पाइट ऑफ के वो टीवी वगैरह में बहुत इन्वॉल्व थी, उसके बावजूद भी घर का पूरा ख्याल, बच्चों का पूरा ख्याल, घर की खूबसूरती, ये सब चीजों पे उनका बहुत फोकस और रहता कपड़े था। इतने शानदार पहना करती थी, वेल ड्रेस, मतलब जिसे कहना चाहिए कि एक से एक बेहतरीन अपने कपड़ों आप का को। बहुत शौक था। और हाँ। अभी अभी जब उनका इंतकाल हुआ है 3-4 साल पहले, हाँ। लिटरली उनकी हजारों साड़ियां हैं, हजारों के तादाद में, मतलब उनके कई स्टोर्स भरे हुए हैं जिनमें से सैकड़ों हैं जो उन्होंने कभी पहनी भी नहीं, वो रखी भी हैं। तो हमने पहले तो फैमिली में बांटी, लेकिन अब हम यही कर रहे हैं कि वो सारा का सारा गरीबों को दे दें कि किसी के काम आए। ये भी एक अच्छी लेकिन बात है। एक्चुअली हजारों में उनकी साड़ियां और सैकड़ों ऐसी साड़ियां हैं जो उन्होंने कभी नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू वो टैग के साथ रखी है। तो उनको बस शौक था, कपड़ों का बहुत शौक रहा हाँ। उनको। और माशाल्लाह फिर हालात भी ऐसे हो गए थे कि शी कुड अफोर्ड, तो वो हमेशा उन्होंने आखिरी वक्त मतलब अमेरिका में ही रहा उनका, और उसके बाद उनकी तदफीन भी अमेरिका में हुई। जी हाँ। तो कहाँ ये पर अमेरिका में उनकी? हम लोग सब डैलस की सबर्ब्स में रहते हैं। मैं साउथ लेक की तरफ हूँ, भैया वगैरह ये लोग प्लेनो की तरफ हैं। और वहीं पे एक इलाका रिचर्डसन कहलाता है, वहाँ पे मुसलमानों का कब्रिस्तान है। एक्चुअली वो कब्रिस्तान तो मिक्स है, लेकिन उसमें एक सेक्शन मुसलमानों का है। और वहीं पे अम्मी की तदफीन भी हुई है, वहीं पे वालिद की भी मेरी तदफीन हुई है, उनकी कब्रें बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो और वहाँ के कब्रिस्तान भी इतने खूबसूरत हैं कि आपको ये नहीं लगता आप कब्रिस्तान में, लगता है आप किसी पार्क में घूमने आए इसमें हैं। तो कोई शक नहीं है वाकई। तो बस वहीं अम्मी के आखिरी 20 साल उनके वहीं पे समझे गुजरे। अच्छा, ये तो रहा आंटी के हवाले से जो बातें आज हमने हमारे साथ की। जैसे कि मैंने आपको बताया वक्त की तंगी होती है, नहीं तो एक लंबी बात आपके साथ भी हम डिस्कस करते शहबाज भाई। आप क्योंकि माशाल्लाह एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, यूएसए में काफ़ी दहाइयों से माशाल्लाह अपनी खिदमत कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। और थोड़ा-सा एक मैसेज मैं चाहूँगा आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर बताएँ अपने रूटीन के हवाले से। और कोई ऐसी बात ज़रूर बताएँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार एक्सरसाइज़ नहीं होती हमसे, ना रनिंग नहीं होती, तो भाई कम से कम कोई ऐसा शॉर्टकट पता चल जाए उनको जिससे उनका वज़न, जो बढ़ता हुआ वज़न है वो कम हो सके। तो एटलीस्ट कम से कम वो डाइट प्लान जिससे उनके वज़न को कम हो सके। तो सर ज़रूर, कैमरा आपके सामने, ज़रूर बताइए। तो 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि वक्त किसी के पास नहीं होता, वक्त निकाला जाता है। क्योंकि मैं जिस वक्त 12 घंटे जॉब कर रहा होता हूँ, उस दिन मेरी एक्सरसाइज ज़्यादा रेगुलरली होती है बमुकाबले उस वक्त के जब मैं छुट्टी पे हूँ। तो ये चीज़ को आप समझ लें कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको वक्त निकालना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि ये जो मीठे और कचरा हम खाते हैं उसको ख़त्म करके न्यूट्रिशन को हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाएं, रादर देन एंजॉयमेंट। खाना एंजॉयमेंट नहीं है, खाना न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को बेस्ट एनर्जी दे। तो एक्सरसाइज, ये डाइट, रेगुलर डाइट, पानी बहुत पिए। और मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत सी ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे सिगरेट है, पान है, तंबाकू है, गुटखा है। ये चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। तो इसको आप आसान ना लें, इसको कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, इस ताकि बहुत से मुख्तलिफ कैंसर्स जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है वो चीज़ों से आप बच सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत अल्लाह ताला का अतिया है। जब आदमी बीमार होता है तब उसको एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है। उसका ख्याल रखें, अपने आप को अच्छी नरिशमेंट दें, एक्सरसाइज करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। शहबाज भाई,
वंस अगेन बेहद शुक्रिया आपके आने का, और मैं एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह फिर कभी आपके हवाले से इंशाल्लाह रखूँगा, क्योंकि आज हमने ये सोचा कि ज़रूर आपका फ़ायदा उठाते हुए आज उन लोगों को जो कि सुल्ताना आंटी के चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो आज आपने उनकी एक तरह से प्रेजेंटेशन उनके हवाले से आपने उनको प्रेजेंट किया और उनके हवाले से बताया। उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनको सुल्ताना आंटी का एक रुख और आज उनके बेटे की मौजूदगी में उन्होंने जो बातें बताई हैं अपनी तो पसंद आया होगा। तो बेहद शुक्रिया वंस अगेन शहबाज भाई आपका। अली अतर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ऑनर रहा, और आपकी ये आपने जो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज अम्मी के मुतालिक बात कर सकूं और उनकी ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं पे रोशनी डाल सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थी इतनी स्वीट, इतनी प्यारी थी, और सच्ची बात है कि ज़रूर उनको उनके बारे में डिस्कस करना, उनकी यादों की और जो मेमोरीज़ वो छोड़ के गई हैं। देखिए, बीइंग अ इंसान, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंसान की खूबी ये होती है उसका अखलाक, और वो पूरे अखलाक से भरी हुई खातून थी। मतलब जो मुझे याद है, जो पल, जो मोमेंट्स मुझे, मैं हमेशा खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इखलाक से बात करना, तो वो मेमोरीज़ में है अभी तक। मतलब सही बात, और सही अब बात। फिर जिस तरह से आज आपने उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि जो ऑडियंस हैं, देखें, किसी के लिए भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हम समझ लेते हैं कि शायद ऐसे ही किसी के पास आज वो मुकाम, पैसा शायद आ गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, बड़ी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जैसे शहबाज भाई ने उनके हवाले से जो बातें बताई हैं, उम्मीद है कि शायद बहुत सारे लोग आज उस फेज़ से गुज़र रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन आपके सामने बैठे हुए हैं और इन्होंने आज अपनी बात भी बताई है। तो आप लोग अगर डिटरमिन रहें और कंसिस्टेंट रहें, तो आप लोग भी उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, जिस मुकाम पे आपको लोग नज़र आते हैं और लोग बिल्कुल। आपसे पहले पहुँचे गए। बिल्कुल। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो तो मच। नाज़रीन, ये थे आज हमारे गेस्ट जनाब डॉक्टर शहबाज अली खान साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।